मतलब है 1 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। तो पैरेलल में लगे होने के कारण, ठीक है अमित बेटा, आपको यहां से वीडियो मिल जाएगी, आप उसको अटेंड कर लेना। पैरेलल में लगे होने के कारण इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, 1 माइक्रोफेरेड प्लस 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है जी। तो इसी प्रकार से ये दोनों 3 माइक्रोफेरेड भी पैरेलल में लगे हैं, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, 3 प्लस 3। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को बोल दिया 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मैंने बोल दिया दैट इज 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब ध्यान दो, ये वाला 6 माइक्रोफेरेड बन गया, ये वाला 3 माइक्रोफेरेड बन गया, ये दोनों आपस में कैसे लगे हैं, सीरीज में ही तो लगे हैं। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में सीरीज में लगे हैं तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी 1/6 प्लस 1/3। ठीक है, तो हम जानते हैं जब दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हों तो पहले उन दोनों कैपेसिटर्स को मल्टीप्लाई कर दो और फिर डिवाइड कर दो उन दोनों कैपेसिटर्स के एडिशन के साथ में। ठीक है, हमने ऐसा ही किया, पहले उन दोनों कैपेसिटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 6 इंटू 3 क्या बन गया, 18। फिर उनके एडिशन के साथ में उसको डिवाइड कर दिया, दैट इज 6 प्लस 3 क्या बन गया, 9। ठीक है, तो 6 3 जा 18 अपॉन 6 प्लस 3 9, ये कट के क्या बन गया, 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो ध्यान दो, ये पूरा जो झमेला है ना, ये इतने जो कैपेसिटर्स हैं, चारों के चारों ये जो कैपेसिटर्स हैं, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी बनी, 2 माइक्रोफेरेड की बनी। ठीक है जी। अब ये 2 माइक्रोफेरेड की जो कैपेसिटेंस है वो इस 2 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटेंस के साथ में कैसे लगे हैं, ये दोनों लगे हैं पैरेलल में। ठीक है जी, द कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विद द फिफ्थ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेरेड, ये मैंने यहां पर लिख भी दिया। तो नेट कैपेसिटेंस कितनी बनी, 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है जी। अब आपको पता लग गया कि ये पांचों कैपेसिटर्स है क्या, ये पांचों कैपेसिटर्स हैं 4 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर्स। ठीक है, अगर आपको इस इनके अक्रॉस वोल्टेज भी पता है, हाँ अंश बेटा रिकॉर्डिंग सेंड हो जाएंगी उनको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। हाँ, अगर इन पांचों कैपेसिटर्स का जो कनेक्शन है वो 100 वोल्ट के साथ में है, इन पांचों की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो होगी 4 माइक्रोफेरेड की। ठीक है जी। तो टोटल चार्ज आपको यहां पर पता लग जाएगा, चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। ठीक है, कैपेसिटेंस कितनी है 4 माइक्रोफेरेड की, वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है यहाँ पर 100 वोल्ट की। ठीक है, तो हम 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 के साथ में, ये हमारे पास में बन गया 4 मल्टीप्लाई बाय 100 रेज टू द पावर 4। ठीक है जी, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -4। ये कैसे बना, ये है 10 रेज टू पावर 2, ये है 10 रेज टू पावर -6, इनको ज्वाइन किया, कंबाइन किया, वी नो बेसिस आर सेम देन पावर्स विल बी एडेड। ठीक है ना, तो पावर्स इनकी ऐड हो गई, ये बन गया 10 रेज टू पावर -4। अब कुल मिला के कितना चार्ज इन पांचों कैपेसिटर्स को मिल रहा है, इन पांचों कैपेसिटर्स को 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 कूलम का चार्ज मिल रहा है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इन पांचों कैपेसिटर्स की कितनी टोटल एनर्जी है, हम जानते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। ठीक है जी, टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। इसको फिर हमने लिख दिया हाफ इंटू सी की वैल्यू आ गई 4 इंटू वी की वैल्यू आ गई 10 रेज टू द पावर -6। ठीक है, ये v का यहाँ पर हमने स्क्वायर लिखना था, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस जो थी ना वो माइक्रोफेरेड में थी, माइक्रोफेरेड में कैपेसिटेंस होने के कारण हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 10 रेज टू पावर -6 से, ताकि ये फेरेड में आ जाए। ठीक है, एंड वोल्टेज हमें पता है यहाँ पे 100 है। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व करके आपके पास में 0.02 जूल की एनर्जी आ जाएगी। ठीक है जी, आई होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अभी एक क्वेश्चन है सिमर का, 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 आ रहा है, इज इट राइट। सिमर बेटा ये आपका पहले का आंसर आ रहा है। नो, 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर -4 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आपने जरूर इसमें ना 4 माइक्रोफेरेड को कन्वर्ट नहीं किया फेरेड में, जिससे आपका ये आंसर आ रहा है, इसको फेरेड में कन्वर्ट करना जरूरी है। ये नोट्स को आप बाद में देखना, आपको समझ में लग जाएगा। ठीक है जी, अब मैं चलता हूं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। अब मैं चलता हूं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ, वो दूसरा न्यूमेरिकल आपको बोलता है
पहले तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी। ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में पहले करवा दी थी। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेरिवेशन आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है जी, ये सबने कर ली है। अगला जो पार्ट है इसका वो बताता है ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क गिवन बिलो। बहुत ध्यान से इस चीज को सुनना, ये न्यूमेरिकल खुद बहुत बारी आया हुआ है। ठीक है, मैंने यही न्यूमेरिकल आपको करवाया था जिसमें मैंने अकेले अकेले की आपको वैल्यूज निकाल के सिखाई थी। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला है ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क गिवन बिलो। पहले तो इस पूरे नेटवर्क की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के बताओ। ठीक है, और बैटरी यहां पर जो लगाई गई है वो 300 वोल्ट की लगाई गई है। इट इज वेरी क्लियर टू यू। डिटरमिन द चार्ज एंड पोटेंशियल अक्रॉस C4। आपको C4 वाले कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज और पोटेंशियल निकाल के बताना है। ठीक है, मैंने जो चार्ज और पोटेंशियल लिखे हैं यहाँ पे वो सबके ही लिख दिए, पर आपको अकेले C4 का पूछा है। ठीक है जी, ओके, इसको जरा हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब सॉल्यूशन नंबर 2 है इस प्रकार से। अब ध्यान से देखो तो आपको समझ में लगेगा कि उन्होंने ये 100 पिको फैरेड वाला जो है ना, ये नेगेटिव वाला इसके साथ में ऐसे अटैच किया हुआ है। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये दूसरे क्वेश्चन में ना, अगर मैं इस नेगेटिव वाली वायर को ऐसे खींचकर ऐसे सीधा कर दूं तो साथ में लगा हुआ ये जो 100 पिको फैरेड वाला कैपेसिटर है ये भी क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो ये बनेगा कैसा, ये लगेगा कैसा, उसमें फिर यहां पर लगा होगा एक C4 कैपेसिटर और उसके साथ में ये पूरा ढांचा ऐसे लगा होगा। ठीक है जी, तो ये मैंने ऑलरेडी यहां पर बना रखा है। ये देखिए, यहां पर मैंने इस नेगेटिव वाले की वायर को ऐसे खींच दिया, 100 पिको फैरेड वाला ऐसे आ गया और साथ में इसके ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है। जब आप इसको ऐसे देखते हो तो आपको समझ में लगता है कि ये 200 पिको फैरेड और 200 पिको फैरेड ये आपस में कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। ठीक है, अगर ये सीरीज में लगे हैं तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन रही है यहाँ पे 100। ठीक है जी, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया 1/C2 प्लस 1/C2 दैट इज 1/200 प्लस 1/200। ठीक है ना, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनी इतनी, इसको सॉल्व करके बन गया 100 पिको फैरेड। मतलब कि आप इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हो, 100 पिको फैरेड। अब ये 100 पिको फेरेड इस 100 पिको फेरेड के साथ में कैसे है, पैरेलल में है। तो अगर ये 100 पिको फेरेड और ये 100 पिको फेरेड आपस में पैरेलल में है, पैरेलल में दोनों कैपेसिटेंसेस क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना बना, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बन गया 200 पिको फेरेड। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलकर बने थे, ये दोनों मिलकर बने थे 100, ये है 100, तो इनको जब ऐड कर दिया ये क्या बन गया 200। मतलब कि ये तीनों कैपेसिटर्स कुछ नहीं है, बस ये 200 पिको फैरेड के कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, मतलब कि पहले दोनों को जब ज्वाइन किया था ये 100 बना था, फिर 100 के साथ में ये बन गया 200 पिको फैरेड। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर टू यू। मतलब कि अब ये 100 पिको फैरेड और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो 200 पिको फैरेड है, ये आपस में कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। अगर ये आपस में सीरीज में लगे हैं तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1/100 प्लस 1/200, ये होगी इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हमने इसको सॉल्व किया, मतलब कि इसका एलसीएम वगैरह लिया, ये 200 चला गया ऊपर, ये 100 चला गया ऊपर, नीचे ये दोनों हो गए मल्टीप्लाई, हमारे पास में बन गया ये। ठीक है जी, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास में यहाँ पे बनती है। अब देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए मैंने इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया तो इसका भी रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है ना, 100 को जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा 20,000। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 200 प्लस 100 जब करेंगे वो बनेगा 300। ठीक है जी, इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास में आ गया, ये कैंसिलिंग हो गई इसके बीच में। ठीक है, ये बन गया 200/3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी बनी, 200/3। अब वोल्टेज कितनी लगी हुई है, वोल्टेज लगी हुई है 300 वोल्ट की। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में ही देख लिया था, 300 वोल्ट की उन्होंने बैटरी लगाई है। तो चार्ज निकल सकता है, यहाँ पे कैपेसिटेंस है 200/3, वोल्टेज है 300, हमने इसको कैंसल आउट कर दिया, हमारे पास में आ गया 20,000 पिको कूलम। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपके पास में पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का, ये पूरे स्ट्रक्चर के द्वारा जितना चार्ज लिया जा रहा है वो आ गया, वो कितना था, वो था 20,000 पिको कूलम। ठीक है जी, अब जरा सोचो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर मेरे पास में बना है इस स्ट्रक्चर को देखूं तो मेरे लिए इस पूरे स्ट्रक्चर के पास में कितना चार्ज जा रहा है।
मेरे हिसाब से इस पूरे स्ट्रक्चर के पास में जा रहा है 20,000 पिको कूलम का चार्ज। अब क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर्स लगे हैं सीरीज में, तो C4 को भी कितना चार्ज मिल रहा होगा 20,000 का, और इसको भी कितना मिल रहा होगा 20,000 का, क्योंकि सीरीज में हमेशा चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, क्योंकि दोनों को 20,000 का चार्ज मिलेगा, तो C4 का चार्ज कितना हो गया, यहाँ पर 20,000 पिको कूलम का चार्ज हो गया। इसकी कैपेसिटेंस थी C4 की 100। अब इसकी वोल्टेज कितनी होगी, इसकी वोल्टेज हो गई Q अपॉन C। ठीक है, इस Q अपॉन C को आप क्या लिख सकते हो, 20,000 अपॉन 100। ठीक है जी, ये सॉल्व करके आपके पास में आ गया 200 वोल्ट। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यही चीज वो लोग हमेशा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपको अकेले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दे देंगे, उसके अक्रॉस वोल्टेज दे देंगे, आपको उसका चार्ज निकालना होगा और पोटेंशियल निकालना होगा। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है जी, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप में से कितनों को डाउट है, वो जरा मेरे से पूछो, चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्वेश्चन नंबर 3 आप चाहते हो मैं यहाँ पे डिस्कस करूं या नहीं। थोड़ा जल्दी बोलो जी। ओके, जसलीन आपको बेटा डाउट है, अंश को डाउट नहीं है। ठीक है जी, चलो ठीक है। जिनको डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लिया, परंतु फिर भी मैं ये चाहूंगा कि अभी मैं समझाऊंगा इसको, तो आप इसको जरा सुन लेना। ठीक है, क्योंकि 4 बातें मैं एक्स्ट्रा ही यहाँ पे बताऊंगा, और जितनी बारी आप अपने दिमाग को सेम चीज की ट्रेनिंग दोगे, उतना ही ज्यादा आप पक्के होते चले जाओगे। ठीक है जी, ओके। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 ना टोटली कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसमें कैपेसिटर नंबर 2 और कैपेसिटर नंबर 3 आपस में कैसे दिख रहे हैं, आपको सीरीज में दिख रहे हैं, तो इन दोनों पर लगेगा सीरीज का फॉर्मूला। ठीक है, ये देखो इन दोनों पर लगेगा सीरीज का फॉर्मूला, कैपेसिटर नंबर 2 और कैपेसिटर नंबर 3 के ऊपर। ठीक है जी, अभी पहले मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूं ऊपर से। ठीक है, अब क्योंकि ये C2 और C3 मिलकर एक कैपेसिटर बना देंगे, ठीक है, वो एक कैपेसिटर इस C1 के साथ में पैरेलल में होगा। ठीक है, क्यों पैरेलल में होगा, क्योंकि मान लिया इन दोनों की जगह पे एक कैपेसिटर लग गया, इन दोनों C2 और C3 की जगह पे एक कैपेसिटर लग गया। ठीक है, वो एक कैपेसिटर इसके जंक्शन और इसके जंक्शन से ऐसे कनेक्टेड होगा। अब ध्यान दो, जब भी कभी भी ये दोनों जंक्शंस के साथ में कनेक्टेड हो ना, ठीक है, तो हम लोग उन दोनों को पैरेलल में ही मान के चलते हैं। ठीक है जी, तो C2 और C3 आपस में सीरीज में है, पर इनके द्वारा जो कंबाइंड कैपेसिटर बनाया जाएगा वो C1 के साथ में पैरेलल में होगा। मतलब कि C2 और C3 पर लगेगा पहले सीरीज का फॉर्मूला, वो सीरीज की जो कैपेसिटेंस आएगी वो C1 के साथ में होगी पैरेलल में। अब ये C1 के साथ में पैरेलल का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, मतलब कि इन तीनों की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई, मतलब कि एक कैपेसिटर जब मैंने बना दिया इन तीनों को यूज करके, वो एक कैपेसिटर जो होगा वो इस C4 के साथ में सीरीज में होगा। ठीक है जी, कैसे सीरीज में होगा, मान लिया इन तीनों की जगह पे, इन तीनों की जगह पे एक कैपेसिटर लगा है, वो एक कैपेसिटर जो है वो इस C4 के साथ में कनेक्टेड है, और कहीं पे भी कोई तीसरी चौथी वायर निकल नहीं रही बीच में से, मतलब कि जितना चार्ज इसके पास में होगा वो सारा का सारा इसके पास में C4 के पास में जाएगा। आई होप सो आप लोग क्लियर हो इस चीज को लेकर के। ये तीनों कैपेसिटर्स का जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन है वो C4 के साथ में कैसा होगा, सीरीज में होगा। क्यों, क्योंकि रास्ते में ये जो इनका जंक्शन है ना, इसमें से कहीं पे भी तीसरी चौथी जगह से चार्ज नहीं जा रहा। ठीक है जी, अब मतलब कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन का मैं सीरीज का फॉर्मूला लगाऊंगा C4 के साथ में, फिर ये चारों के चारों जो कैपेसिटर्स हैं इनका जो कॉम्बाइंड कैपेसिटर होगा वो C5 के साथ में पैरेलल में होगा। ठीक है जी, अब मैं इसको जरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। पहले C2 और C3 आपस में कैसे हैं, सीरीज में है, तो C2 और C3 की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई वो 1 माइक्रोफेरेड की है। क्लियर है, अब C2 और C3 का जो कॉम्बिनेशन है वो C1 के साथ में पैरेलल में है, ये C1 के साथ में वो पैरेलल में है। ठीक है, तो अगर C2 और C3 का कॉम्बिनेशन C1 के साथ में पैरेलल में है तो उन दोनों को ऐड कर दिया, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई आपकी 2 माइक्रोफेरेड की। ठीक है, तो C2 और C3 की
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो C2 और C3 की कंबाइंड कैपेसिटेंस है C1 के साथ में, वो आई आपकी 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है जी, ये चीज हमने यहाँ पर लिख दी। अब उन सभी कैपेसिटर्स, उन तीनों के तीनों कैपेसिटर्स को हमने जोड़कर एक कैपेसिटेंस का नाम दे दिया C डबल डैश। ये C डबल डैश आप यहाँ पर अब क्लियरली देख सकते हो, ये C4 के साथ में कैसा है, ये C4 के साथ में सीरीज में है। क्यों? क्योंकि इससे कहीं पे भी तीसरी जगह पे चार्ज नहीं जा रहा। तो C डबल डैश और C4 आपस में कैसे हैं, सीरीज में है। तो इन दोनों को हमने ऐसे फॉर्मूला लगा दिया, और C ट्रिपल डैश एक तीसरी कैपेसिटेंस मैंने बना दी जिसमें ये दोनों कंबाइंड है, उसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है जी। अब C ट्रिपल डैश और C5 आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मिलाकर जब एक कैपेसिटर बना, वो एक कैपेसिटर का जो चार्ज है वो इधर से ऐसे बाहर को निकलेगा और उधर से भी ऐसे बाहर को निकलेगा। इन दोनों को मिलाकर जो एक कैपेसिटर बना वो C5 के साथ में है पैरेलल में। ठीक है, तो अगर वो पैरेलल में है तो इन दोनों की कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट आ जाएगी 1 + 1 दैट इज 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो बनी वो बनी 2 माइक्रोफैराड। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कितनों को डाउट है? हाँ जी सर, C ट्रिपल डैश कौन सा है? हाँ जी, एक मिनट बेटा। अमित बेटा, C ट्रिपल डैश ना, मैंने इन दोनों के कंबाइंड को बोल दिया। जैसे उन तीनों के कॉम्बिनेशन को मैंने C डबल डैश बोल दिया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैंने C ट्रिपल डैश बोल दिया। अमित क्लियर है बेटा आपको? हाँ जी अमित, इज दैट क्लियर और नॉट? सर सेकंड एंड फोर्थ में डाउट था। हाँ, वो आपको बेटा जब वीडियो मिलेगी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन आपको बोल रहा है इस प्रकार से कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ये सारे के सारे कैपेसिटर्स ही लगे हुए हैं इधर। ठीक है, और ये कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं 6 वोल्ट के साथ में। ठीक है, हाँ ये कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं 6 वोल्ट के साथ में। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। ठीक है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के साथ में। ठीक है जी, ओके। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप बस पता क्या करो, इन कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो। जसलीन, कौन से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 3.78? फोर्थ क्वेश्चन का? हाँ वो ठीक है, आंसर फोर्थ क्वेश्चन का यही है। ठीक है जी, 3.78 आ जाए या 3.8 आ जाए, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। ठीक है, दोनों ही ठीक हो जाएंगे आप। ओके, अब आपको पहले इन सारे के सारे कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। बहुत इजी है ये निकालनी। ये 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड, जरा हम इसको ऑरली अभी करके देखते हैं। ये 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड की? इनकी होगी 9 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये 9 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड के साथ में कैसा है, ये 9 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड के साथ में है सीरीज में। सीरीज में क्या करना होता है, हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों के एडिशन से डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि 9 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा 36। 9 + 4 किया, वो आया 13। मतलब कि 36/13 बनता है इन सब का। ठीक है जी, अब ये 36/13 माइक्रोफेरेड जो है, 36/13 माइक्रोफेरेड जो है, वो इन तीनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। ठीक है, ये 36/13 इस 12 माइक्रोफेरेड के साथ में कैसा है, पैरेलल में है। तो 36/13 12 माइक्रोफेरेड के साथ में, 12 माइक्रोफेरेड के साथ में पैरेलल में है, तो 36/13 12 माइक्रोफेरेड के साथ में ऐड हो जाएगा।
ठीक है जी। तो ये चीज मैं आपको अभी नीचे दिखाता हूँ। हाँ, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया 3 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड अटैच्ड है, इसने बना दिया 9 माइक्रोफेरेड। ये 9 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड के साथ में जुड़ गया, 36/13 माइक्रोफेरेड बन गया। ठीक है, ये 36/13 12 माइक्रोफेरेड के साथ में जब ऐड हुआ तो इसने बना दिया 192/13। ठीक है, ऐसे इसका एलसीएम ले लिया, ये बन गया 192/13। ये 192/13 इन सारे के सारे कैपेसिटर्स जो इस डिब्बे में लगे हुए थे उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। अब ये 192/13 2 के साथ में और 1 के साथ में कैसे लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, तो 192/13 2 के साथ में और 1 के साथ में सीरीज में लगा है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपकी जो बनती है वो बनती है 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/192/13। ठीक है, ये 192/13 की जब मैंने पलटी करवाई ये बन गया 13/192। ठीक है, इस प्रकार से तीनों कैपेसिटर्स ऐसे आ गए हमारे पास में। इनको जब मैंने सॉल्व किया ये बन गया 192/301। ठीक है, मतलब कि टोटल जो कैपेसिटेंस है ना इन सारे के सारे कैपेसिटर्स की जितने भी लगे हैं इस पूरे सर्किट में वो बनती है 192/301। अब आपसे भाई किसी ने पूछा इसका चार्ज निकाल के दिखाओ। चार्ज निकालकर हम कैसे दिखा सकते हैं, फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूले क्या होता है चार्ज का, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। भाई सी तो आपको पता लग गया, सी तो आपको पता लग गया। ठीक है, सी के साथ में आप इसकी वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दोगे, सी इंटू वी कर दोगे, वो आ जाएगा चार्ज। ठीक है जी, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो आंसर लगभग 3.8 आना चाहिए। ठीक है, ओके, ये तो थी कल के होमवर्क की बात। ठीक है, आज जो हमने एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स जो करने हैं जो पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम्स में, ठीक है, उनकी बातें अभी मैं 2 मिनट में आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी आप पहले मेरे को इसका रिस्पॉन्स दो, क्या ये चारों के चारों न्यूमेरिकल्स आप सबको क्लियर है? अब चैट बॉक्स में फटाफट मेरे को बताओ। ठीक है, जिनको स्क्रीन नहीं विजिबल उनकी बात अलग है, वो नहीं लिखेंगे चैट बॉक्स में। जिनको सब कुछ विजिबल है फिर भी उनको कोई डाउट है वो मेरे से अब पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में C4 और C5 सीरीज में है। एक मिनट बेटा, बेटा नई सीरीज में है ना 3 4 और 3 5। जरा ध्यान दो सिमर। देखो ये सीरीज में कैसे हो सकते हैं, सीरीज में हमेशा चार्ज सेम रहता है। हजारों बारी मैं ये बात आपको बता चुका हूँ, सीरीज में हमेशा चार्ज सेम रहता है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, क्या C4 अगर C5 को चार्ज देना चाहता है, क्या उसका सारा का सारा चार्ज इधर चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये आगे वायर ऐसे कंटिन्यू है, अगर यहाँ पर कुछ बैटरी लगी होती तो बैटरी भी थोड़ा सा चार्ज खींच लेती। मतलब कि C4 वाला अपना सारा चार्ज C5 को नहीं दे पा रहा, तो इन दोनों का चार्ज सेम नहीं हो सकता। अगर चार्ज सेम नहीं हो सकता ये दोनों सीरीज में नहीं हो सकते। ठीक है सिमर, इस बात को पकड़ने की कोशिश करो, आपको कभी पता ही नहीं लगेगा कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में है। ठीक है, C4 और C5 सीरीज में तब हो पाते अगर C4 का सारा चार्ज C5 के पास में जा पाता। ठीक है, इज दिस क्लियर और नॉट? हाँ जी, ठीक है जी। बाकी ये चारों के चारों क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब मैं अगले क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो सभी बच्चों को ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना ही औखा सा क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, जबकि लगना इसमें केवल दिमाग है। ठीक है, मैं जरा आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ क्योंकि हमारा यहाँ पे टाइम अप हो रहा है। ठीक है, तो आप उसको कनेक्ट करना, फिर मैं आगे के आपको 2 3 क्वेश्चंस डिस्कस करके बताता हूँ, फिर हमारा कैपेसिटर टोटली ओवर हो जाएगा। ठीक है जी, ओके।